नमस्कार साथियों। आज पूरे हिंदुस्तान के अंदर हर तरफ लाशों के ढेर लगे हुए हैं। आज हर उम्र के लोग कोरोना के चपेट में आके लोगों की जानें जा रही हैं। किसी को अस्पताल नहीं मिल रहा है, कोई ऑक्सीजन की कमी से मर रहा है, किसी को आईसीयू नहीं मिल रहा, किसी की सड़क पर जान जा रही है, किसी की एम्बुलेंस में जान जा रही है। हर तरफ लाश ही लाश दिख रहे हैं। इतना बुरा हाल हो गया है कि क्रिमेशन सेंटर पूरी तरह से भर गए हैं। आज नदियों के अंदर हजारों लाशें तैर रही हैं। इतना भीभत्स रूप, इतना बुरा हाल हिंदुस्तान का कभी नहीं हुआ था। इतना बुरी स्थिति हिंदुस्तान के लोगों की कभी नहीं आई थी। ये लाखों लोगों की जिंदगी बचाई जा सकती थी, ये लाखों लोगों की जान बचाई जा सकती थी, बस इनको किसी तरह से अगर वैक्सीन का डोज लग जाता। आज लोग रात रात भर कंप्यूटर पर बैठ के वैक्सीन का स्लॉट ढूंढ रहे हैं। लोग आज लोग दिन भर बस इधर उधर जुगाड़ लगा रहे हैं कि कैसे उनको वैक्सीन मिल सकता है। आज बुजुर्ग हमारे 45 साल से ऊपर के लोग धक्के खा रहे हैं वैक्सीन सेंटर्स के ऊपर, डिस्पेंसरीज के सामने, उनको वैक्सीन नहीं मिल रही है। उसका मात्र एक कारण है कि भारत के प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इस देश के करोड़ों वैक्सीन विदेशों में भेज दिए। इस देश के करोड़ों वैक्सीन जो हमारे बच्चों को लग सकता था, जो हमारी माओं को लग सकता था, जो हमारे बुजुर्गों को लग सकता था, वो वैक्सीन विदेश में भेज दिए। पाकिस्तान को भेज दिए, बांग्लादेश को भेज दिए, ईरान को भेज दिए, इराक को भेज दिए। 94 देशों के अंदर करोड़ों से ज्यादा वैक्सीन मोदी जी ने भेज दिए। उसके कारण आज हिंदुस्तान के लोग तड़प रहे हैं, तड़प तड़प के मर रहे हैं आज हिंदुस्तान के लोग। और जब आज लोग पूछ रहे हैं कि मोदी जी आपने हमारे बच्चों की वैक्सीन विदेश क्यों भेजी, आज जब हिंदुस्तान के लोग मोदी जी से पूछ रहे हैं कि हमारे बच्चों की वैक्सीन आपने विदेश क्यों भेजी, तो मोदी जी की जो दिल्ली पुलिस है वो FIR कर रही है, हमारे कार्यकर्ताओं को जेल में डाल रही है। आज करावल नगर से 2 कार्यकर्ताओं को जेल में डाला गया है, गोंडा से 2 कार्यकर्ता, मंगोलपुरी से 2 कार्यकर्ता, रिठाला से, अंबेडकर नगर से, बुराड़ी से, कालकाजी से, मंगोलपुरी से, और लगभग 500 से 550 कार्यकर्ताओं को सुबह बुला लिया जाता है और रात तक पुलिस अपने थाने में बिठाकर उनको इंट्रोगेट करती है। उनका गुनाह क्या है? उनका गुनाह यह है कि उन्होंने मोदी जी से यह प्रश्न पूछा। उन्होंने ये प्रश्न पूछा कि मोदी जी हमारे बच्चों की वैक्सीन आपने विदेश क्यों भेज दी। उन्होंने ये प्रश्न पूछा कि मोदी जी हमारे बच्चों की जो वैक्सीन है, जिससे हमारी माँ बच सकती थी, जिससे हमारी बहन बच सकती थी, जिससे हमारे बच्चे बच सकते थे, वो वैक्सीन आपने विदेश क्यों भेजी। ये प्रश्न हमने पूछा और इस प्रश्न के कारण आज हमें गिरफ्तार किया जा रहा है, कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया जा रहा है। मैं दिल्ली पुलिस से कहना चाहता हूं, मैं भारतीय जनता पार्टी से कहना चाहता हूं कि आप इस तरह के प्रश्न पूछने से किसी को गिरफ्तार नहीं कर सकते। हम लोकतंत्र में रहते हैं। लेकिन फिर भी अगर आपको गिरफ्तार करने का शौक है, अगर आपको लगता है कि जेल में डालने से लोग चुप हो जाएंगे, तो हम ये कहना चाहते हैं आपको कि ये पोस्टर आम आदमी पार्टी ने लगवाए, ये पोस्टर मैंने लगवाए हैं। अगर आपको गिरफ्तार करना है तो हमें गिरफ्तार करिए, हमारे विधायकों को गिरफ्तार करिए, जो बेचारे गरीब दुखियारी जो 100-200 रुपए लेके पोस्टर लगाते हैं, जो लोग ऑटो चलाते हैं, जो लोग रिक्शा चलाते हैं, उनको आप पीट रहे हैं, उनको आप थाने में बुलाकर गिरफ्तार कर रहे हैं। ये तानाशाही नहीं चलेगी। अगर आपको गिरफ्तार करना है,
आप हमें गिरफ्तार करिए। हमने इस पोस्टर को लगवाया है, दिल्ली के हर कोने कोने में लगवाया है और रुकेंगे नहीं, और लगवाएंगे, पूरे देश के अंदर लगाएंगे। हर देशवासी आज ये प्रश्न पूछ रहा है कि मोदी जी, हमारे बच्चों की वैक्सीन आपने दूसरे देशों में पाकिस्तान को क्यों भेजी। हमारे साथ कुलदीप भाई हैं, आज उनके विधानसभा से 3 कार्यकर्ताओं को उठा के जेल में रखा गया है, 10 कार्यकर्ताओं को सुबह से बिठाया गया है।